नमस्कार। मैं हूं गौरव और आपके सामने मैं ये नया चैनल लेके आया हूं। इस चैनल का पर्पस है कि मैं आपको नई चीज़ों से अवगत करा सकूं, नई चीज़ें बता सकूं रिलेटेड टू मोबाइल फ़ोन एंड एप्लीकेशन। ओके, नॉट ओनली मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अ, अ, रोज़ाना की लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ती हैं, तो उसके लिए भी हम आपको नए नए वीडियोस ला के दिखाते रहेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं एक पॉइंट से जहाँ कि हम जानते हैं कि इस समय 750 या 760 मिलियन लोग जो हैं इंडिया में स्मार्टफोन यूज करते हैं। और हर एक के पास स्मार्टफोन जो है हर एक पर्पस के लिए होता है। कोई केवल वीडियो देखता है, कोई गाने सुनता है, कोई बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करता है और इसके अलावा बहुत सारी कोई गेम्स खेलता है। तो ऑल इन ऑल सबके पास इतने सारे एप्लीकेशन होते हैं कि आपका फोन भरा हुआ रहता है, राइट। लेकिन मैं कुछ बात करूंगा उस कुछ वैसे एप्लीकेशंस की जो कि आपके फ़ोन में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ये फ़ोन एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आपको हमेशा अपने फ़ोन में रखने चाहिए। तो ये एक सीरीज़ है। ये पहला एपिसोड है वो सीरीज़ का। इसके बाद हम लेके आएंगे कुछ नए एपिसोड्स जिसमें कुछ नए एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज हम एक ऐसे एप्लीकेशन की इस्तेमाल करने की बात करेंगे जो कि हर एक के पास होना ही चाहिए। ओके, जो भी ट्रेवल करता है, जो भी गाड़ियां चलाता है, जिसके पास भी इंश्योरेंस है, तो उन सब के पास ये एप्लीकेशन होना जरूरी है। तो ये एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो चलिए, तो हम मोबाइल स्क्रीन में घुसते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम एक ऐप के बारे में बात करेंगे और वो ऐप है डिजी लॉकर। हम सर्च करते हैं, ये रहा डिजी लॉकर, ऐसा दिखता है ये। और ये फेस आईडी के साथ भी काम करता है। तो जैसे आपने देखा कि फेस आईडी या फिर आपके पास अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो उसके साथ भी वो काम करता है ना। डिजी लॉकर है क्या? डिजी लॉकर जो है बेसिकली एक तरह का स्टोरेज सिस्टम है जिसमें कि आप अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स सेव करके रख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैंने डिजी लॉकर ऑन किया तो इसमें मेरा नाम आता है, वेलकम गौरव आनंद। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जिसमें कहते हैं कि डिजी लॉकर issued document are at par with original document as per IT Act 2000। मतलब कि ये ओरिजिनल की तरह ट्रीट होगा एज पर दी IT Act 2000 जो भी आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट सेव करते हैं ना। इसके अंदर किस तरह के डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये आधार कार्ड जो है वो हम डॉक्यूमेंट सबसे पहला सेव कर सकते हैं और ये बेस है बेसिकली किसी भी डिजी लॉकर में इंटर करने के लिए। सो डिजी लॉकर में इंटर अगर आपको करना है तो आपका आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो और आधार कार्ड का नंबर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा पहली बार अगर करते हैं तो। जैसे मैंने देखिए अभी इंटर किया तो ये मैंने जैसे ही डाला, ये देखेंगे आप, पिन डाला मैंने। तो ये पिन डालने के बाद ये बेसिकली वेट कर रहा है लोड करने के लिए। लोड किया तो मेरे पास मैंने पहले से ही चूँकि आधार कार्ड ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है तो ये आधार कार्ड का डिटेल इसमें ऑलरेडी आ गया है। तो अपडेटेड है। जैसे आधार कार्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, आधार कार्ड पे क्लिक किया तो आधार कार्ड आ जाता है, वैसे ही पैन आ जाता है, वैसे ही आपकी अगर मैंने इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह भी डाल के रखी है और इनफैक्ट ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल के रखा है। तो ये आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अगर आप आपके फ़ोन में यूज़ रखते हैं तो आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो आपको ये बेसिक ज़रूरतें हैं, ये जो बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए आपको हमेशा कैरी करना पड़ता है, ये कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप कैरी करना भूल गए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास हमेशा रहता है। ड्राइविंग लाइसेंस में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में जाना है और डायरेक्टली यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करना। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको जैसे ही आपने डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आधार के थ्रू लिया हुआ है उसने, डाला आपको और गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो आपका डॉक्यूमेंट हाजिर हो जाता है।
तो कोई भी आपका डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो चुका है, आपका पैन कार्ड गुम हो चुका है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तत्काल के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये कहीं भी दिखाने के लिए, जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उस टाइम पे, तो भी आप ये दिखाएंगे तो वो उनको मानना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये ओरिजिनल की तरह ट्रीट होता है। न केवल आपका ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत बार होता है कि इंश्योरेंस के लिए पूछते हैं, तो इंश्योरेंस भी आपका आता है। और इसमें आपका व्हीकल से टैक्स रिलेटेड आपका फ़िटनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपको आपका रजिस्ट्रेशन अगर इसमें डालना है, तो जैसे मैं आपको रजिस्ट्रेशन अगर डालना है तो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आप, जिस नंबर आपकी गाड़ी का डालेंगे, गेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपकी गाड़ी का डिटेल आ जाता है। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए दिखा रहा है यहाँ पे डाउनलोड, शायद पेंडिंग है, अब ये डाउनलोड हो रहा है और ये देखिए अब डाउनलोड होना शुरू हो गया। जैसे ही आपने डाला ये आपका रजिस्ट्रेशन व्हीकल आ गया, तो ये आपका सारा डिटेल आ गया। ठीक है, तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं। अगर बहुत सारे आप सीबीएसई के बोर्ड में एग्ज़ाम दिए आपने, तो एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप एजुकेशन में जाके सीबीएसई का एग्ज़ाम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से निकाल सकते हैं, हर एक स्टेट बोर्ड का आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एलआईसी का आपका पॉलिसी निकालना है, तो एलआईसी की पॉलिसी आप इसमें से देख सकते हैं कि एलआईसी पॉलिसी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है तो हेल्थ इंश्योरेंस का पेपर आपका निकल सकता है। फिर उसके अलावा अगर आप पेंशन लेते हैं तो पेंशन का डिटेल्स आपको चाहिए, तो वो भी इसमें आ जाता है। जैसे दिखा देता हूँ, पेंशन आई थिंक यहाँ पे आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर देखेंगे तो नेशनल पेंशन स्कीम है, नो सॉरी, यहाँ पे सेंट्रल पेंशन स्कीम, तो इसमें अगर आप डालेंगे पेंशन सर्टिफिकेट तो आपका पेंशन सर्टिफिकेट भी आता है। तो ये सारी की सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलती हैं। तो इसमें खासियत यही है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट, आपके सारे कार्ड्स आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके साथ हमेशा आपके फ़ोन में रहेंगे। और एक और बात इसमें मैं बता दूं, आपको फ़ोन आपके पास है तो सबको डर रहता है कि भाई मेरा फ़ोन चोरी हो जाए तो मेरे डॉक्यूमेंट भी किसी के पास चले जाएंगे, तो आपको वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें डिजी लॉकर में आपको एक बहुत ही अच्छी सहूलियत दी हुई है, जिसमें अब जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज। सेटिंग में जाके और वहाँ पे सिक्योरिटी पे सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे सेट MPIN ऑप्शन देता है। मैंने अभी इसको हटा देता हूँ, तो ये हट गया आपका, और इसको दोबारा डाल देता हूँ। तो आपसे पूछता है कि आपको बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन करना है या MPIN रखना है, तो मैंने बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन करके रखा है, विच इज़ सेफ़र। तो जैसे ही मैं करता हूँ, डन करता हूँ, ये मेरा फेस ID रिकवर करता है। आपके पास अगर फ़ोन है जिसमें थंब इम्प्रेशन लेते हैं तो थंब इम्प्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसका सॉफ्टवेयर, और बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है और बहुत ही काम की चीज़ है। तो सारे डॉक्यूमेंट आपके सेव जो होते हैं, इशूड डॉक्यूमेंट्स, आपके यहाँ इशूड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ दिख जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने ब्राउज़ किया, यहाँ पे आप सर्च करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट है तो रोड ट्रांसपोर्ट आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट आ जाता है। बिहार का मान लीजिए आपको देखना है कि क्या क्या एप्लीकेशन है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, क्या क्या इशूअर्स हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ कर। तो देखा आपने, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन था और बहुत ही यूज़फुल आपके लिए है। तो ऐसे ही मैं नए नए वीडियो आपके लेकर आऊँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको कुछ ऐसे 7 एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो आपके फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ हम होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप मेरे को ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप और कौन से एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ ऐसी तकलीफ़ें आपके फ़ोन में हैं जो एप्लीकेशन से रिलेटेड जो आपके फ़ोन में हैं, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, और अपने फ़ोन को कैसे आप पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन इज़ लाइक अ स्मॉल कंप्यूटर है। तो आपके पास सारे कुछ हैं, सारे
सारी चीज़ें हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप समझना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट में लिखिए और इंतज़ार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको और आगे कुछ और भी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, शब खैर और कीप सेफ, सायरा।